हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरजीत वर्ल्ड। मेरा नाम है हरजीत और आज मैं बात करने वाली हूँ यूटीसी के बारे में और कैबिन क्रू बनने के लिए यूटीसी की नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है। इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी देने वाली हूँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे रिलेटेड आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आ सकता है। और हाँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाती रहूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी ID है हरजीत ड्रीम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि यूटीसी होता क्या है। यूटीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि जेट लैग हो गया या फिर खुद भी फील किया होगा जब आप फॉरेन कंट्री गए होंगे कि बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं या फिर नींद प्रॉपरली नहीं आ रही है। दैट्स बिकॉज ऑफ द यूटीसी टाइम डिफरेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कैबिन क्रू के लिए। कैबिन क्रू को यूटीसी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सोच भी रहे हैं कैबिन क्रू बनने के लिए, तब भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए यूटीसी पर टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब आप कैबिन क्रू बनते हैं तो सब डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, एंड अगर टाइम ही आप सही तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आप अपनी इवन फ्लाइट मिस कर सकते हैं। यस, आपने सही सुना, कैबिन क्रू कैन इवन मिस देयर फ्लाइट्स अगर उन्होंने सही तरीके से यूटीसी पे टाइम कैलकुलेट नहीं किया। अगर आपने किसी इंटरनेशनल कैबिन क्रू का रोस्टर देखा होगा तो वहाँ पर यूटीसी में टाइम मेंशन्ड होगा। तो चलिए अब मैं यूटीसी के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि यूटीसी 0 से स्टार्ट होता है, मतलब एक कंट्री का यूटीसी 0 हो सकता है और फिर वहाँ से प्लस यूटीसी प्लस में जा सकती है और यूटीसी माइनस में जा सकती है। तो मैं आपको ऐसे ही 2 एग्जाम्पल देने वाली हूँ, एक यूटीसी प्लस का और एक यूटीसी प्लस और माइनस दोनों की आप कैसे उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि कैबिन क्रू टाइम को AM और PM पे नहीं देखते। उनके लिए हमेशा 24 आवर्स की क्लॉक पर ही टाइम देखना होता है। पहला एग्जाम्पल में मैं यूटीसी प्लस में बताऊंगी, दोनों कंट्री की यूटीसी प्लस में होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 सिटीज़ ली हैं, दिल्ली और सिडनी। दिल्ली की यूटीसी है +5 hours 30 minutes और सिडनी की यूटीसी है +10। अब मैंने आपको दोनों सिटीज़ की यूटीसी बता दी है, तो अब इसके बेसिस पे आप सिडनी का टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अभी आपको मैं सिखाने वाली हूँ। आपको एक एग्जांपल के साथ सिखाती हूँ। एग्जांपल में मैं दूंगी कि फॉर एग्जांपल 8:30 AM हो रहे हैं दिल्ली में, तो सिडनी में क्या टाइम हो रहा होगा। तो यूटीसी है +5 hours 30 minutes दिल्ली की और सिडनी की है +10। फॉर एग्जांपल दिल्ली में 8:30 AM हो रहे हैं तो सिडनी में क्या टाइम हो रहा होगा। आपको 4 hours 30 minutes ऐड करने होंगे 8:30 में, विच विल मेक 1300। यस, 1300 मीन्स 1 PM। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यूटीसी अगर प्लस में है तो आप उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उसमें कितने आवर्स ऐड करने हैं उस जगह को देखने के लिए, या फिर आप माइनस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देने वाली हूँ। आपको दूसरा एग्जांपल दूंगी दिल्ली और टोरंटो का। दिल्ली की यूटीसी है +5 hours 30 minutes और टोरंटो की यूटीसी है -4। तो अब आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली की यूटीसी +5 hours 30 minutes है और टोरंटो की -4। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करना कि आप किस कंट्री का टाइम निकालने वाले हैं। यहाँ पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं टोरंटो का टाइम अभी आपको बताऊंगी कि टोरंटो में क्या टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर एक यूटीसी प्लस में है और एक माइनस में है। आपको टोरंटो का टाइम पता करना है तो आपको 5 hours, आपको सबसे पहले 0 पे पहुंचना है यूटीसी को, विच मीन्स 5.5 hours आप ऐड कर लेंगे और फिर -4 की तरफ जाएंगे तो और 4 hours ऐड करेंगे, विच विल मेक 9 hours 30 minutes। तो आपको टाइम निकालने के लिए, तो यहाँ पर आपको टाइम कैलकुलेट करने के लिए 9 hours 30 minutes आपको माइनस करने होंगे। तो दिल्ली में अगर 8:30 AM हो रहा है तो इस समय टोरंटो में 11 PM हो रहे हैं, 2300। तो ऐसे आप यूटीसी पर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए अभी, जब आप इनिशियली सीखते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इट्स वेरी इजी। जब आप डेली करने लगते हैं तो इट्स वेरी इजी, आप फिंगर्स पे कर सकते हैं। मैंने ये सब आपको इसलिए बताया बिकॉज यू कैन इवन गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। आपका असेसमेंट में एक क्वेश्चन भी आ सकता है, इट कैन बी अ इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर यू। ये आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है। ये क्वेश्चन मुझे आया था इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, इट विल बी रियली इजी।
इंटरव्यू में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। दे विल गिव यू यूटीसी, आपको दोनों की कंट्रीज के यूटीसी बता दिए जाएंगे और आपसे एक कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है कि उस टाइम पर उस कंट्री में क्या टाइम हो रहा है। तो वो आपको ऑप्शंस भी देंगे A B C D, जिस पर ऑलरेडी टाइम लिखा होगा, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा और आप उसको बता सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है। I hope you have enjoyed the video. Please don't forget to subscribe. Thank you. Bye.